ओम शांति। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। ममता सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। आज 27 नवंबर 1985 की मुरली है। मुरली का टाइटल है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। कल जो हमने पाठ पढ़ा फर्स्ट पार्ट, उसमें बाबा ने कहा था कि सभी निश्चय बुद्धि बच्चों का बाबा ने निश्चय का रूहानी नशे को निश्चय का दर्पण बताया था और 4 तरह के निश्चय बताए थे बाबा ने। और निश्चय के लिए नशा चाहिए, जो 4 तरह के नशे बाबा ने वर्णन किए थे। आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा और फरिश्तेपन का नशा और भविष्य का नशा। बाबा ने बताया कि निश्चय भी है और खुशी नहीं, तो इसका कारण है, जैसे कि मुरली का टाइटल है पुराना संसार और पुराना संस्कार। और संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों ही आ जाते हैं। फिर बाबा ने संस्कार परिवर्तन करने का साधन भी बताया था कि इन 4 ही नशों में से कोई भी नशा साकार स्वरूप में है, लेकिन सिर्फ संकल्प स्वरूप में नहीं है। और हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। फिर आज बाबा इस पाठ में पहले बाबा ने टीचर्स बहनों से बात करी। बाबा ने सेवाधारियों की विशेषता बताई कि सेवाधारी माना अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल में बल भरने वाले शक्तियों। फिर बाबा ने देखा कि सेवा में बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो सेवा की रिजल्ट कम निकलती है। बाबा ने एग्जाम्पल के रूप में भी बताया कि कैसे साधनों को विधि पूर्वक यूज करें, उसमें योग का जौहर भरें। बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि वीर लोग पहले शस्त्रों, जब लड़ाई पर जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण करते थे, तो उसमें शक्ति भरते थे, तब यूज करते थे। तैसे ही हमें भी जो योग से ही
फिर ज्ञान की तलवार में योग का जौहर भरना है। तो इस पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। बाबा ने कहा क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कुमारों से बात करी। बाबा ने उन्हें अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में दिलाया। बाबा ने बताया कि अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। सब उन्नति के सेवा सेवा सब उन्नति के और सेवा सहज और सफल हो, इसके भी बाबा ने उनको साधन बताए। कुमार अर्थात सदा सेवा और अदर कुमारों से फिर बाबा ने बात करी। सभी अपने को जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो। और बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलाया कि जो कर्म हम करेंगे उसे ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी बने, तो हर कर्म सेवार्थ हो। बाबा ने बताया कि अपने श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य की स्मृति में रहें तो खुशी रहेगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बाबा ने अपनी आशा बताई कि अपने संगम युग ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते एकमत रहते आगे बढ़ते बढ़ते रहें। फिर बाबा ने कुमारियों से बात करी। तो बाबा ने उनको विश्व कल्याणी का सम्मान याद दिलाया और कुमारी जीवन के भाग्य का नशा चढ़ाया। बाबा ने फिर बताया कि न्यारे और प्यारे रहने के गुण से व निसंकल्प रहने के गुण से जो विशेषता है, उससे हम सर्व के प्रिय बन सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्व के प्रिय बनने की बाबा ने विधि बताई भी, कैसे हम न्यारे और प्यारे रह के गुण से और निसंकल्प रहने की जो विशेषता है, उनसे सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, सर्व के प्रिय भी बन सकते हैं। अभी तो विस्तार से सुनते हैं मुरली को। प्यारे बाबा को सामने अनुभव करते हुए। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सेवाधारी टीचर्स बहनों से सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी की विशेषता यही है, निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पाठ मिलना भी हीरो पाठ है। तो हीरो पाठधारी कितने नशे में रहती हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो हीरो पाठधारी कितने नशे में रहती हो? सेवा के पाठ से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाने चाहो, बढ़ा सकती हो, क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। ये तो हम सभी ने अनुभव करा ही होगा कि सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, बस स्टेज पर हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है। साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं, तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती है। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे, फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह सिर्फ अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो, तो उसे यूज करने के पहले उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। बाबा पूछ रहे हैं, उसे यूज करने के पहले उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो, उसमें थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते। समय के उसमें थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते। यदि बाबा कहते साधनों को विधि पूर्वक ना नहीं यूज करते, तो सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाएं, वह नंबरवार है। सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम है टीचर्स। बाबा ने सभी को टीचर्स बनाया, सेवाधारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर क्या है?
प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा करते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। उसका कारण क्या? शक्ति की कमी। तो साधन में शक्ति भरो, जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं हो तो तलवार तलवार का काम नहीं देती। तो ऐसे साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जौहर चाहिए। वह जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में सबता ही सफलता मिलेगी। अब भाव करें शक्ति का जौहर चाहिए, तो अपने में वह जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में सबता ही सफलता मिलेगी। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा करें विधियां भी बाबा बच्चे कर लेते हैं आजकल। तो सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो इसका विशेष अटेंशन। शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो इसका विशेष अटेंशन। क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी क्वांटिटी तो और भी ज्यादा आएगी। बाबा कह रहे क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो और भी ज्यादा आएगी। क्वालिटी के ऊपर अटेंशन। नंबर क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। कि कितनी संख्या बनाई वो नहीं मायने रखता। बाबा कह रहे क्वालिटी पर मिलेगा नंबर। एक क्वालिटी वाला, बाबा ने क्या कहा भी एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। क्वालिटी वाली सेवा इसको कहा जाता है शक्तिशाली सेवा। फिर बाबा ने कुमारों से बात करी। कुमार क्या कमाल करते हो? धमाल करने वाले तो नहीं हो ना। कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। भाव करें शक्ति के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। जहां शक्ति होगी वहां माया से मुक्ति होगी। बाबा विधि बता रहे हैं कि अपने टाइटल को याद रखें। शक्ति होगी तो वहां माया से मुक्ति होगी। जितना सबके ऊपर अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा। अगर सबके प्रति अटेंशन नहीं तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसीलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। आज मुरली में बाबा शक्तिशाली अभ्यास के लिए, शक्ति भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। जो कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे, आगे बढ़ते रहें। पहले सब उन्नति के प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा सहज और सफल होगी। सब उन्नति के प्रोग्राम बनाओ तब सेवा सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि कई बंधनों से बच गए। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितने बंधन हैं। तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। बाबा कह रहे हैं इतना भाग्य मिला है कि बंधनों से बच गए हैं ना, तो बाबा कह रहे कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों को भी भाग्य की रेखा खींचने वाले। बाबा ने वरदान भी दिया कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वह सब ही उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है, क्योंकि निर्बंधन है। तो बाबा कह रहे कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमार जीवन है बंधन मुक्त। तो निर्बंधन आत्मा बन औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमार अर्थात सदा ये सेवा और याद का बैलेंस रखने वाली। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। और जो बैलेंस रखना जानते हैं वह कभी भी, ये अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा कह जो बैलेंस रखना जानते हैं वह कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते। बाबा ने अधर कुमारों से बात करी। सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना।
सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना। सबसे बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सबसे बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले सुनाने वाले तो बहुत देखे, अभी सब देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो तो ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। इससे पहली विधि तो ये बताई बाबा ने कि जो कर्म हम करें दूसरे हम तुम्हारे कर्मों को देखकर परिवर्तन हो जाए। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। और हर कर्म सेवा अर्थ हो करो, सेवा के अर्थ करो। अगर ये स्मृति रहेगी कि जो कर्म हम करेंगे वो ही देख दूसरे करेंगे और हर कर्म सेवा अर्थ करें, तो अगर ये स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो सबता ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे। याद रखो, बाबा कहता है स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है, यह सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। इस वैसे तो पूरे ज्ञान का सार ही है कि सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। फिर भी बाबा टेंशन दिलवा रहे हैं कि जो हम अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, तो सब परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। ये सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, इसको कहते हैं सेवाधारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। अब पहले तो कर्म कहे बाबा ने, फिर बाबा दृष्टि पे आए कि जितनी हमारी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बने। पहले तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिए, अपने कर्मों द्वारा श्रेष्ठ दृष्टि द्वारा हम औरों की सेवा करने के निमित्त बने। दूसरे बाबा ने याद दिलाया कि क्या थे और क्या बन गए। ये स्मृति दिलाएं अपने आप को कि जब आए थे तो क्या थे और क्या बन गए, ये सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तो ये भी स्मृति रहे कि पहले क्या थे और क्या बन गए। तो इस स्मृति से रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। कि मरजीवा जन्म भी याद रहेगा ना कि फिर मरजीवा जन्म है, अब उस पहले जन्म से तो मर गए। तो बाबा करे स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं वह यह भी याद रखो। तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वह याद नहीं आएगा। पाव करे यदि अपना संगम युगी जीवन और आगे सतयुगी जीवन याद रहे कि दोनों ही दुनिया श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वह याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। जब नया परिवार मिला है ना, सुखद परिवार मिला, तो इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि ऐसे भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसे परिवार जो एकमत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, वह सारे कल्प में अभी ही है। करे इतना बड़ा परिवार और एक मत परिवार, एक ही मत हो जिसकी, वो परिवार सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा तो बाप दादा और परिवार को खुशी होती है ना। यह परिवार प्यारा लगता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं ना, परिवार में भी निश्चय है तो ये परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है। बाबा को कितनी मतलब आशा है इस परिवार से भी, जहाँ कोई भी स्वार्थ ना हो। तो बाबा करे क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है,
जो ऐसे परिवार के बनते हैं वह भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अवगुण तो किसी में भी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चले। कुमारियों से बात करी बाबा ने। सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। बाबा ने पूछा कि अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है। तुम्हारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली है। बाबा कितना निश्चय चढ़ाते हैं कि कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली हैं, व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली, व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली। तुम्हारी जीवन के भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। यह भी संगम में बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों को जीवन बनाने वाली। पहले बाबा ने समर्थ बनाने वाली कहा, फिर बाबा ने कहा कुमारी जीवन अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली। नशा चढ़ा सकते हैं, बाबा इतने सम्मान दे रहे हैं। अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदल नाम वाला करने वाली, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली। तो ऐसी कुमारियां होना अच्छा। ओम शांति। प्रश्न है इस मुद्दे में, किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो? बाबा ने 2 गुण बताए जिससे हम सर्व के प्रिय बन सकते हैं। न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते हैं। न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते हैं। प्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाव करे जैसे जब न्यारे और प्यारे होकर रहते हैं और प्यारेपन से सबके दिल का प्यार मिलता है, तो इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो याद प्यार भी लेंगे। सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से रूहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले, सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले, खुशी के झूले में झुलाने वाले बाबा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। शांति।
हाँ जी, जो हैंड रेज है वो सुना सकते हैं। गीता बहन जी सुना सकते हो आप। अच्छा, ओम शांति दीदी। शांति। বাবা প্রশ্ন বসা কি বিশেষতা বা গুণ সে সর্বপ্রিয় বন सकते हैं। उत्तर হচ্ছে नेरे और पेरे रहने का गुण বা निशुल्क रहने की विशेषता है। इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते। प्यारापन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी। हाँ जी, अरुणा मालकर दीदी जी। वीणा मालकर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा कहते हैं, पहले पार्ट में जो बाबा ने कहा है कि अलौकिक जीवन की नशा आनी चाहिए। मैं आत्मा समानदारी हूँ, फरिश्ता स्वरूप हूँ। भविष्य प्रारब्ध की नशा साकार में ये स्थिति बननी चाहिए। सेवादारी, आज बाबा ने कहा है कि जैसे सेवादारी उनकी विशेषता, निर्बल में बल भरने का निमित्त बनना। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। जैसे बाबा कहे, सेवा तो सभी करते हैं लेकिन सफलता में अंतर पड़ता है। क्यों पड़ता है? ज्ञान की तलवार तो है अपने पास, लेकिन शक्ति का जोर चाहिए। तो शक्तिशाली सेवादारी बनो। सदा विधि द्वारा सिद्धि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज बाबा कह रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त होते, इसका विशेष अटेंशन रखो। क्वालिटी, मुझे आत्मा की क्वालिटी चाहिए, ऐसे आत्मा क्वालिटी वाली चाहिए। ये क्वालिटी वाली आत्मा 100 क्वालिटी से कि बराबर होता है। तो क्वांटिटी तो भूर होती है लेकिन क्वालिटी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहेगा? ये भी बता सकते हैं किसी भी चीज का मंथन करके भी हम साधन जो अपनाते हैं उसमें कैसे शक्ति भरते हैं, या क्या हम अपनी समुन्नति के लिए साधन अपनाते हैं। जैसे बाबा ने आज बार बार जोर दिया, तो अपने जीवन से भी हम क्या, हम औरों को प्रेरणा देते हैं। तो कोई भी अपने जीवन से हम सिखा सकते हैं। तो वो कोई भी हम अनुभव सुना सकते हैं जी जी। कैसे करते ओम हैं हम। ओम शांति। जैसे मैं आत्मा का अनुभव है, ये 2 पॉइंट तो अव्यक्त मूल्य का 2 पॉइंट तो लिखती हूँ, लेकिन दिन भर भी ऐसी स्थिति में रहते हैं अभ्यास। तो कई लौकिक आत्माएं बोल सकते हैं कि अपने पहले क्यों नहीं ऐसी पढ़ाई की, अभी ये कर रहे हैं, अभी ये नशा चल रही है। तो पढ़ाने वाला तो ये भगवान है, इसलिए ये नशा रहती है। ऐसे जब अनुभव होते कि उन सामने वालों का भी अनुभव होता है कि नशे में ये सब कर्म करती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बाबा कहते हैं, पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वह सदैव अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण करते थे। उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी को कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के पहले उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उसे उससे थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदाकाल के लिए प्रभावित नहीं होते हैं। ओम शांति। जी। हाँ जी, बीके राधा। बीके राधा दीदी जी। मेरे प्यारे मीठे बाबा ने मेरे मुंह वाक्य से कहा, क्या थी और क्या बन गई, सदा स्मृति में रखना है मुझे कि पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हूँ, साथ साथ भविष्य में क्या बनने वाली हूँ। और बाबा ने कहा, वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया थी, उसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है। कितना खुशी, बेहद का परिवार मिला मुझे है, उसी खुशी में मेरे को रहना है। और ऐसा भाग्यवान परिवार मिला है
कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया परिवार मिलेगा, भगवान मिलेगा। और जहाँ फिर कोई पापा ने स्वार्थ कहा सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषता को देखते हुए मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति। बताते हैं दीदी। बीके नमिता दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोले सबसे बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है जीवन परिवर्तन। तो इस धरती माँ के लिए बाबा ने बोले तो ये सबके लिए है। तो हम बाबा के बनने के बाद ये हर एक ब्राह्मण आत्मा ये खुद अनुभव करते हैं। तो बाबा के बनने के बाद जीवन में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो परिवर्तन हमारा हुआ वह खुद भी हम अनुभव करते हैं और दूसरे भी अनुभव करते हैं। इसलिए परिवार में भी कहते हैं आप पहले जैसे नहीं हो, बहुत बदल गई। क्योंकि हमारा परिवर्तन वो देखते हैं और तो ऐसे बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो स्वभाव संस्कार चाल चलन वो भी दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को की दृष्टिकोण भी बदल देता है। तो इसी में ही सेवा होता है। तो हर एक को आत्मिक दृष्टि से देख हमारा पावरफुल नॉलेज के आधार से जो ज्ञान हम बाबा से मिला उस ज्ञान के आधार से ज्ञान की समझ से बाबा से शक्ति लेकर हम शक्तिशाली बनते हैं और औरों को दृष्टिकोण भी बदल सकता है। तो हमारा दृष्टिकोण से दूसरों के दृष्टिकोण भी बदल सकता है। तो बाबा हमको निमित्त बनाकर निर्बल आत्माओं में भी बल भर देते हैं। तो अपने दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी सेवा होता है। तो हमारा चाल चलन भी सेवा करता है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं जो अब हम करते हैं वो दूसरों को प्रेरणा देता है। जब हम करते हैं हमको देख दूसरे भी करेंगे। कौन शांति। जी दीदी, बाबा ने कहा कि जो कर्म हम करेंगे तो हमें देखकर दूसरा परिवर्तित हो जाए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी, और कोई सुनाना चाहेगा? जो हैंड रेज नहीं कर सकते वो भी अपना माइक खोल के सुना सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने अदर कुमारों से बात करते हुए भी बोला है कि जैसे क्या थे और क्या बन गए, तो यह सदा स्मृति में रखते हैं तो इस भविष्य से रहने से पुराने संस्कार विमर्श नहीं हो सकते। तो अगर इस स्मृति में रहेंगे अभी हमें क्या मिला है ना, हम कौन बन गए, कौन मिला है हमें, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, तो ये दो बातें भी अगर हमें ध्यान रहे तो आज की दुनिया के जो चैलेंजेस हैं या आज की जो लाइफ में हमारे चैलेंजेस है वो भी भूल जाएंगे। कि उससे खुशी रहेगी। जैसे वर्तमान और भविष्य अगर हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा तो पुरानी दुनिया याद नहीं आएगी संकल्प में भी। तो इस स्मृति से भी हमें समर्थित रहेगी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होते रहे। पहले सब उन्नति के प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा सहज और सफल होगी। ओम शांति। आशा देवी जी, आशा देवी दीदी जी सुना ओम सकते हैं। शांति दीदी। ओम शांति। ओम आज बाबा ने कुमारों को, जैसा भाई ने बताया, इसके आगे भी बाबा ने कहा है कि आप कमाल करने वाले हो। तो सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझकर औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। तो जो निर्बंधन होते हैं वह सबके लिए ही उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुमार तो वैसे भी निर्बंधन है क्योंकि सभी बंधनों से बच गए हैं। तो आप अभी निर्बंधन हो तो औरों को भी उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ाते जाओ।
इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। बाबा आगे भी कुमारों को कहते हैं कि आप बंधन मुक्त हैं तो निर्बंधन आत्मा बन, औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमारों के लिए बाबा कहते हैं कि सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले हो, और अगर बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। बाबा आगे भी उनको बताते हैं कि जो बैलेंस रखना जानते हैं वह किसी भी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने कुमारों की कितना महत्व उनका बताया है बाबा ने। और इसके साथ बाबा ने केवल कुमारों का महत्व ही नहीं बताया, बाबा ने बाबा के अपने दूसरे बच्चों को भी, अदर कुमार कुमारियां और भी जो दूसरे बाबा के बच्चे हैं, उन सभी को भी इन विशेषताओं को अपने में भरना है। क्योंकि कुमार तो पहले से ही बच गए थे और बंधन मुक्त थे, लेकिन बाकी आत्माएं भी बाबा का बनने के बाद वो भी निर्बंधन हो गए, क्योंकि बाबा ने इस तरह से ज्ञान दिया, शक्ति दी, बच्चों को सदा ऊपर उठाया। तो जब बाबा के बच्चे हम सभी बन गए, तो अभी हमारा ये बाबा की इस कार्य को आगे बढ़ाना है, कुमारों द्वारा जो उन्होंने करवाया है। और आत्माओं के भी जो अभी बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनको भी बाबा का बच्चा बनाने में मदद करना है। उनके बंधनों को बाबा का बनाकर किस तरह से बाबा काटेगा, इसमें उनकी मदद करनी है। ओम शांति। स्वीटी दीदी जी आप सुना सकते हैं। सर सभी को ओम शांति। तो ओम बाबा मैं शांति। प्रश्न वाला लूंगी, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन जो बाबा ने आज मुरली में किया है, लास्ट वाला। जैसे विशेषता के बारे में बाबा ने बताया है कि विशेषता या गुण, दो चीजें बताई से सर्वप्रिय बन सकते हैं। तो बाबा ने तो हमें यहाँ पर न्यारे और प्यारे रहने के जो गुण और निरसंकल्प रहने की जो विशेषता बताई है। तो प्यारे पन से ही सबका दिल का प्यार ताही प्राप्त हो जाता है। तो इस विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये तो बाबा ने बताई। लेकिन मुझ आत्मा को ये देखना है कि इस मुरली में जो बाबा ने पुराना संसार और पुराने संस्कार के बारे में कौन कौन सी विशेषता से मुझे इतना गुणवान बना दिया है कि मैं निर्बल जो आत्माएं हैं उनको भी मैं कैसे बलवान बना सकती हूँ। जैसे बहनों ने अभी पहले ही कुछ यहाँ पर बताया है। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ कि सदा जो हमारे अंदर जो अभी गुण आए हैं, अभी हम भरपूर तो नहीं हुए, संपूर्ण तो नहीं हुए, सदा अपनी उस गुण मूर्त द्वारा ही हम अगर उन गुणों को दान करते रहते हैं, जैसे निर्बल को शक्तियों का, गुणों का, अज्ञान का दान, या फिर सदा जैसे बाबा बोलते हैं कि आत्मा आत्मा जो है तुम महादानी हो, दाता के बच्चे हो। तो अगर हम इस सोच कर चलते हैं कि हाँ बाबा ने मुझे जो दिया है मैं दूसरे को दूं, जितना हम देते जाएंगे उतना ही वो गुण सदा बढ़ता जाएगा। तो गुण बढ़ने के लिए हमें, इसके लिए बाबा ने न्यारे और प्यारा, तो न्यारा हम तभी रह सकते हैं जब हम प्यारे बनकर उस गुण को धारण करते हैं। तो ईश्वरीय जो श्रीमत के अनुसार जो देवी गुण जो बाबा ने हमें दिए हैं, देवी देवी गुण और शक्तियां, इन दोनों से ही हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने तो हमें संगम युग पर जो अपना ईश्वरीय संतान और भविष्य का भी बाबा ने आज इसमें जो गुण बताया है कि भविष्य में तुम क्या बन सकते हैं। तो सदा मुझे तो ये लगता कि इस स्नेह से ही हम उस वरदान की स्मृति में रह करके स्नेह से सदा ही हम सहज योग भी कर सकते हैं। जब स्नेह होता है तो स्नेह से ही हमारे आसपास जो लोग हैं उसी स्नेह के गुण के कारण ही वो हमारे पास आते हैं। क्योंकि उनको पता है कि उन आत्माओं को ये भी पता है कि ब्रह्मा कुमारियों के अंदर जो प्रैक्टिकल धारणा जो उनको दिखती है, जो वैल्यूज उनको दिखते हैं, जो हम सुनाते हैं, तो उस पे पहले मुझे स्व चेकिंग करने के बाद सेवा का एक मार्क तो मुझे मिल ही जाएगा। कैसे मतलब, जैसे हम व्यर्थ व्यर्थ बहुत चलाते थे, अब व्यर्थ समाप्त हो गया है, सेवा में वृद्धि में बिजी रहते हैं, तो सेवा का साधन भी बढ़ता रहता है। तो हमें हमें बाबा की इस मुरली से यही लेना है, जैसे बाबा ने कुमारियों के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदलना है। तो सदा एक बाप दूसरा ना कही, इस नशे में रहकर मैं हर कदम पर अपने को बढ़ाती रहूं और बढ़ाते रहेंगे। और बाबा का जो परिवार है,
उस परिवार से भी हम जो गुण लेते हैं। जैसे मुझे कई बार जब अमृत बेला होता है तो अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, जब वो डाल डाल पर पंछी बोलो कानों में अमृत रस घोले, तो मुझे पूरे परिवार का, जैसे हम व्यक्त मुरली है डाल डाल पर ये पंछी जो आप सब माताएं बहनें जो हम बाबा के बच्चे, तो एक डाल डाल पर पंछी बोले कानों में अमृत रस, तो ये अमृत रस से ही हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। ओम शांति। अभी एक भी और भी शेयर कर सकते हैं, बस 1 मिनट के लिए, फिर हम पोल लॉन्च करेंगे। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। किसी और ने कुछ शेयर करना है कि होमवर्क की तरफ चलें? ओम शांति दीदी। हाँ जी। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम सब एक परिवार के हैं। स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भाग्यवान हमें ऐसा परिवार मिलेगा, ईश्वरीय परिवार। और ये परिवार इतना प्यारा कि इसमें एक दूसरे को किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे लौकिक परिवार में स्वार्थ होता है, यहाँ पे हम सब का एक ही उद्देश्य है, एक ही मत है कि हम सब एक बाबा के हैं और हम सब ईश्वरीय परिवार की है। सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं अपने अनुभवों से। ये बहुत अच्छी बात लगी। ओम शांति। अब ये एक और बात है कि स्वार्थ से भी परे हैं, निस्वार्थ सेवाएं हैं हमारी अपनी सबकी, तो कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो आज जैसे बाबा ने सब बहुत सारे टाइटल भी दिए, नशा भी चढ़ाया, तो उसी नशे में रहेंगे सारा दिन कि बाबा ने हमें टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी का, समर्थ जीवन से समर्थ बनाने वाली। तो ये सभी टाइटल के नशे में रहेंगे, सम्मानों के नशे में रहेंगे और अपने हर कर्म पर जैसे अटेंशन रखेंगे कि हमारा जो हमारे में है वही हम दे पाएंगे। तो अब सारे दिन में हर कर्म में जैसे अटेंशन रखते हुए कर्म करेंगे कि शक्तिशाली बनते हुए शक्तिशाली बनाना है, सभी को समर्थ बनाना है और अपने हर कर्म से
जैसे सबको शक्ति देनी है, परिवर्तन करना है हर कर्म से, यही अटेंशन रखेंगे सारे दिन में। और अभी 1 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, इन्हीं सम्मानों के साथ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं समर्थ बनाने वाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, पहुंच जाएं सर्वशक्तिवान के सामने, प्यारे शिव बाबा के सामने। बाबा ने शक्तियों का भंडार खोल दिया और मैं भरपूर होती जा रही हूँ आत्मा। अनेक वरदानों से बाबा हमें भर रहे हैं, ना भरपूर कर रहे हैं। जो ज्ञान की तलवार दी बाबा ने, उसमें याद का जौहर भर रहा है। बाबा ज्ञान गुण शक्तियों से हमें सवार रहा है, भरपूर कर रहे हैं। भरपूर होते हुए वापिस इस देह में आ रही हूँ। प्रकृति के बीच चमकते हुए सितारे को देखें, एकदम चमकीला। महसूस करें शरीर से निकलते हुए इस प्रकाश को, कि जहां भी मैं जाऊंगी आत्मा, जिसके भी संपर्क में आऊंगी, उसमें ये शक्तियां, ये प्रेम, ये आनंद जो बाबा ने हमें भरा, वो मैं सब देने वाली हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस सुंदर परिवार का, इस सेवा का मौका देने वाले आत्माओं का शुक्रिया। आप ओम सबका भी इस शांति, कॉल सभी में को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुभ